गांव के किनारे मिट्टी के घर में रहने वाला आरव गरीबी से जूझ रहा था। किताबें अधूरी थीं, कभी स्कूल जाने का खर्च भी नहीं होता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सपना जलता रहता। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो मेरे गांव का नाम रोशन करे। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर उसके अंदर हिम्मत की लौ बुझती नहीं थी। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन प्रयोगशाला और साधन उसके पास नहीं थे। अक्सर वह टूटे खिलौनों और कबाड़ से छोटे छोटे मॉडल बनाकर विज्ञान समझने की कोशिश करता। गांव वाले कहते, इससे क्या होगा, मगर वह जानता था कि बड़ी सफलता साधनों से नहीं बल्कि सपनों और जज्बे से मिलती है। यही सोचकर उसने मेहनत जारी रखी। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को छात्रवृत्ति और किताबें मिलनी थीं। आरव ने ठाना कि यही उसका मौका है। उसने निर्णय लिया कि वह गांव की समस्या पर काम करेगा। उसने गंदे पानी को साफ करने वाला मॉडल बनाने की योजना बनाई। यह आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए यही सपना हकीकत में बदलने का पहला कदम था। संसाधन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने गांव से टूटी बोतलें, पाइपें और पुराने कपड़े इकट्ठे किए। जब लोग हंसते और कहते, यह लड़का समय बर्बाद कर रहा है, तब भी उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उसने मॉडल तैयार किया। रंग बिरंगे चार्ट बनाकर उसने इसे और आकर्षक बनाया। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि यह सफल होगा। प्रतियोगिता के दिन सबने उसके साधारण मॉडल का मजाक उड़ाया, लेकिन निर्णायकों ने जब देखा कि उसका बनाया फिल्टर सचमुच गंदे पानी को पीने लायक बना देता है, तो सब हैरान रह गए। निर्णायक बोले, बेटा, तुम्हारे पास साधन कम है, मगर सोच और जज्बा बहुत बड़ा है। उसी पल आरव समझ गया कि सही मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस प्रतियोगिता से आरव को छात्रवृत्ति मिली। उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहीं से उसने विज्ञान में नए प्रयोग किए और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। कुछ सालों बाद उसी लड़के ने अपनी रिसर्च से एक कंपनी शुरू की जो जल शुद्धिकरण तकनीक पर काम करती थी। उसका सपना अब साकार हो रहा था। आखिरकार आरव बड़े सम्मान के साथ अपने गांव लौटा। उसने स्कूल में बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू किया ताकि किसी और को वही संघर्ष न झेलना पड़े। उसने गांव में जल शुद्धिकरण केंद्र भी खोला, जिससे सबको साफ पानी मिलने लगा। कभी गरीब और मजाक का पात्र रहा लड़का अब गांव की शान बन चुका था। यही असली जीत थी।